हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर है आपका। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। अगर किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरा खराब लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना एफबी पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। तो आपका कौन सा ऑप्शंस में ट्रू है? आपका इक्वेशन जो दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन है आपका y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल्स टू आपका 3x प्लस 5 हैज़, और क्यों आपका ऐसा होगा, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक यानी कि एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, ओनली वन। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस। ठीक है, दो सॉल्यूशन होंगे। और थर्ड पार्ट है आपका इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यही बता रखा है आपको, पूछ रखा है मतलब कि इन तीनों में से कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो ध्यान देना आपका यहाँ पे, तो इसका मैं क्या करता हूँ, बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे आपका। ये बॉक्स बना लिया मैंने, ये y हो जाएगा आपका यहाँ पे x y। अब देखते हैं कितने सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं। तो पहला वाला अगर मैं इसमें पुट करूँ इफ x इक्वल्स टू 0, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट किया स्टूडेंट्स मैंने, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5, तो ये क्या आ गया आपका 5 आ गया। 0 पुट करने पे 5 आया। फिर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट कर दिया इफ x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका 8। तो 1 पुट करने पे 8। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि एक सॉल्यूशन से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पे दो सॉल्यूशन की बात है, दो सॉल्यूशन आ चुका है। थर्ड में भी करके देखते हैं। तो इफ x इक्वल्स टू स्टूडेंट्स आपका 2 है, तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो ये क्या है स्टूडेंट्स आपका 11। तो 2 पे आपका 11 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो दो सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गए, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसी तरह से आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे ये आपको दिख रहा है सही से। ठीक है, आगे आपका करते हैं यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देना 4 सॉल्यूशंस निकालने इसी तरह से आपके सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पे आपका 4 सॉल्यूशंस। तो देखो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दो इधर। तो आपका क्या है सेकंड क्वेश्चन, 4 सॉल्यूशंस निकालने, 4 सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 7। ठीक है, 4 सॉल्यूशन के लिए आप क्या करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बॉक्स बना लो कि बॉक्स हो गया आपका x y का, और ये हो गया आपका लास्ट बॉक्स। तो यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, ये x ये y। अब 4 सॉल्यूशन चाहिए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका a वाला पार्ट, इफ आपका अगर x हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो 2 आपका 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 0 0, क्या बचा आपका y इक्वल्स टू 7। तो 0 रखने पे आपका y कितना है 7। ठीक है, फिर आपका अगर x आपका 1 रखा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो ये हो गया, ये जब आपका 2 इधर चला जाएगा इस साइड में, तो 7 माइनस 2 वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो ये y इक्वल्स टू 7 हो गया, y इक्वल्स टू 5 कब, जब x आपका 1 है। फिर देखो स्टूडेंट्स आपका इफ x इक्वल्स टू आपका 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस आपका y इक्वल्स टू 7। तो 4 प्लस y इक्वल्स टू 7, y इक्वल्स टू आपका 3, प्लस माइनस करके जब ये 4 राइट साइड पे चला जाएगा तो ये 3 आ गया 2 पुट करने पे। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स आपका इफ x इक्वल्स टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस y इक्वल्स टू आपका 7। आप कुछ भी x की वैल्यू ले सकते हो, आपका y का वैल्यू आता रहेगा इसी टाइप में। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, जब ये राइट साइड में चला गया तो y इक्वल्स टू हो गया आपका 1। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, आपको दिखाई दे रहा है सही से। ठीक है,
तो ये हो गया y इक्वल्स टू आपका 1। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसका फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट कराता हूँ। बहुत बहुत स्टूडेंट्स सेकंड वाला ही पार्ट सीधा कहते हैं, क्योंकि आपका सेकंड वाला पार्ट कहते हैं क्योंकि इसमें पाई आ जाता है, तो इसीलिए वो डरने लग जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, आपका यहाँ देखना कैसे होगा। तो सेकंड क्या है आपका, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 9। ठीक है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 बॉक्सेस बना लो आपका, 5 बॉक्सेस सॉरी, 1 2 3 4 5। तो आपके यहाँ पे x और y के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें पुट करते हैं हम, इफ x इक्वल्स टू आपका 0। ठीक है, x 0 आया तो आपने 0 मल्टीप्लाई पाई प्लस y इक्वल्स टू आपका 9। तो ये 0 हो गया, y इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका 9 आ गया। तो 0 रखने पे y 9 आया। फिर आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इफ x इक्वल्स टू 1, तो 1 मल्टीप्लाई पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये क्या हो गया, पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू 9 माइनस पाई। ठीक है, इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो इतने पे भी आप छोड़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको पूरा ही सॉल्व करके देना है। ठीक है, तो ये 9 माइनस पाई आपका आ गया। फिर आपका सी है, ये आपका इफ x इक्वल्स टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई पाई 2 मल्टीप्लाई पाई प्लस वाई इक्वल्स टू आपका 9। तो ये 2 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। ये राइट साइड में माइनस होने के लिए चला गया, तो 9 माइनस में 2 पाई। ठीक है, तो 2 आपने पुट किया तो 9 माइनस में 2 पाई। फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे हो गया, इफ x इक्वल्स टू 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो ये आपका 3 पाई प्लस वाई इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू आपका 9 माइनस में 3 पाई। ये आ गई आपकी इसकी वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, तो ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए। नेक्स्ट वाला पार्ट मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट देख लो कैसे होगा, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दो आपका यहाँ पे। नेक्स्ट वाला पार्ट है x इक्वल्स टू 4y। जो थर्ड वाला है क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला पार्ट x इक्वल्स टू 4y बहुत ज़्यादा इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस एक बार देख लो, आपका आंसर आ जाएगा और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो आपने क्या किया, अब लेट करना स्टार्ट किया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लेट करना स्टार्ट कराता हूँ y से। इफ y इक्वल्स टू हो गया आपका 0, y मैंने 0 पुट किया, तो y मैंने 0 पुट किया, तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 0, x क्या आ गया आपका 0। तो जब मैंने y पुट किया था 0, तो x क्या आया स्टूडेंट्स आपका 0। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट आपका y 1 लिया, तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1, तो x क्या आ गया स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे 4। ठीक है, जब मैंने y 1 लिया स्टूडेंट, तो x क्या आ गया 4। फिर c वाला पार्ट, इफ y इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2, x इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 8। तो जब आपने y2 लिया तो x क्या आ गया 8। फिर आपका d वाला पार्ट, अगर आपने y3 लिया तो x क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 3, x इक्वल्स टू आपका हो गया 12। तो जब आपने y3 लिया तो x क्या होगा स्टूडेंट्स आपका 12, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, आपको दिखाई दे रहा है सही से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन देख लो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो करते हैं आपका यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, बड़े आराम से हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार बस देखने की ज़रूरत है। आप वीडियो को सही से देख लो, आपको दोबारा मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि आपको बहुत कुछ करना पड़े। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आपका इसका है कि नहीं और कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आपका इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या है 0 और 2। ठीक है, तो चेक करना है आपको। चेक कैसे करोगे स्टूडेंट, तो ये 0 2 क्या है आपके x और ये y है आपका, इसको हम इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे कि आपका राइट हैंड साइड के बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपने LHS ले लिया। ठीक है, RHS आपका यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, RHS लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आपका क्या है 4 है। ठीक है, या फिर मैं यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ RHS क्या है आपका 4 है। ठीक है, ताकि आपको कोई
दिक्कत ना हो, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, आर एच एस इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आपका एल एच एस अब इसमें पुट कर दिया आपका इसमें, तो 0 माइनस में 2 मल्टीप्लाई आपका 2। ठीक है, ये जो x माइनस 2y है इसमें आपका 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, ये क्या आ रहा है -4 आ रहा है। ठीक है, तो ये -4 आ रहा है, यानी एल एच एस आर एच एस के बराबर नहीं है, तो इट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर सेकंड वाला पार्ट लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। आपका सेकंड वाला पार्ट है 2,0, तो 2,0 फिर आपने LHS लिया। LHS क्या है आपका x माइनस 2y। ठीक है, तो x क्या है आपका 2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0, तो ये क्या हो गया 2 माइनस 0, ये 2 आ रहा है, लेकिन आपका RHS कितना आना चाहिए 4, तो ये LHS RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस इक्वेशन दिस x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। फिर इसका थर्ड वाला पार्ट देखो स्टूडेंट, आप थर्ड वाला पार्ट क्या है 4,0। ठीक है, 4,0, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है स्टूडेंट्स आपका x माइनस 2y, तो आपका x क्या है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, ये क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो आपका LHS इक्वल्स टू आपका RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यस इट इज सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 का आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हम जस्ट उसमें वैल्यू पुट करके देख रहे हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो अब करते हैं आपका फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ और फिफ्थ बचा हुआ है बस, तो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, सही से हो जाएगा बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आपका कौन सा है फोर्थ और फिफ्थ, तो ये है फोर्थ वाला पार्ट आपका। देखो फोर्थ क्या है आपका रूट टू और है दूसरा आपका 4√2 और 4√2। ठीक है, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसमें पुट किया आपने √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4√2। ठीक है, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ये नहीं आएगा, तो आपने ये पुट कर दिया, ये आ गया √2 माइनस में 8√2। अब देखो यहाँ पे 1√2 है, यहाँ 8√2 है, तो ये आपका माइनस होके क्या आएगा -7√2। तो आपका LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा, इस वजह से क्या होगा स्टूडेंट, नॉट सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका फिफ्थ वाला पार्ट 1,1, तो 1,1। ठीक है, तो 1,1 है, आपने LHS वाला पार्ट ले लिया स्टूडेंट, ये क्या है x माइनस 2y, तो 1 इसमें पुट किया, 1 इसमें पुट किया, आपका क्या आ रहा है -1, 1 माइनस 2 -1, तो आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया स्टूडेंट आपका नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो खाली एक ही सॉल्यूशन था आपका, वो कौन सा था, वो थर्ड वाला पार्ट आपका 4,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, तो ध्यान से देखना आपका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, बड़े प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक बार, आपका आराम से हो जाएगा। तो फोर्थ में क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, आपका x क्या है 2 है, y क्या है 1, x 2 और y क्या है स्टूडेंट्स आपका 1 है। ठीक है, और इक्वेशन जो है आपकी वो है आपकी यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, x 2 है y 1 है। ठीक है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू k, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, और ये हो गया k के बराबर, तो 4 प्लस 3 आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे 7, ये आ गया इसका आंसर। तो इजी था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट में मेरे खराब लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करो, और मेरे को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, पढ़ो आप लोग।